औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ाहिद हुसैन अपने यूट्यूब चैनल एग्री इन्फो के साथ। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं पौधों के तमाम जो 16 खुराकी अज्जा हैं उनके बारे में बारी बारी आपसे बात करूंगा, आपसे मालूमात शेयर करूंगा, ताकि वो मालूमात आपके लिए, आपकी फ़सलों के लिए और आपकी फ़सलों की पैदावार के लिए अहम और फ़ायदेमंद साबित हों। तो आज हम पौधों के जिस जुज़ की बात करेंगे वो भी पौधों का बहुत ही एक अहम, इंतहाई अहम और ज़रूरी जुज़ है, जिसका इस्तेमाल हमारे ज़राअत के शोबे में ज़मींदार भाइयों को इतनी ज़्यादा आगाही ज़्यादा नहीं दी गई, और अगर आगाही दी भी गई है तो उसका असरात जो हैं वो इस्तेमाल की सूरत में इतने ज़्यादा पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे। और मैं समझता हूँ कि इसकी वजह यही है कि वो जो मालूमात दी गई हैं वो दिल को नहीं लग रही। जो मालूमात इंसान के, चाहे वो कोई भी किसी भी शोबे में काम कर रहा हो, उसके जब तक उसके दिल और दिमाग को ना लगे तो वो उसके बारे में उसकी जो एतमाद होता है वो उतना बहाल नहीं होता। तो मैं आज जिंक के बारे में बात करूँगा, और ये जो खुराकी जुज़ है ये इतना अहम है, इसकी ख़ासियतें इतनी ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसके लिए आप मेरा चैनल जो है वो, मेरी ये वीडियो आखिर तक सुने और इसकी तमाम मालूमात को अपने दिल और दिमाग से परखें। और अगर आपका दिल और दिमाग आपको ये कहे कि हाँ ये मालूमात अच्छी हैं, तो फिर इसके ऊपर अमल भी कीजिए। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी तमाम जो आने वाली वीडियो हैं वो आपके पास बिला किसी रुकावट के फ़ौरन पहुंचती रहें। तो मैं बताना चाहूँगा कि जिंक जो है वो पौधों के लिए क्यों ज़रूरी है। देखें, पौधों के जितने भी काम है ना, उन्होंने बढ़ना है, उन्होंने खुराक बनानी है, उन्होंने खुराक को बना के दूसरे हिस्सों में मुंतकिल करना है, जहाँ पे जो नस्ल तैयार होनी है उस पौधे की वो काम होना है। उसके बाद उस नस्ल ने परवान चढ़ना है और फिर आपको पैदावार देनी है। ये तमाम काम जो हैं, ये पौधे के मुख्तलिफ हार्मोन जो हैं वो एक्टिव होते हैं, तो ये काम सारे होते हैं। तो इसलिए जिंक जो है वो पौधों के लिए इतना अहम ज़रूरी इसलिए है कि सबसे पहला जो काम है पौधे जो करते हैं वो है पौधों का बढ़ना। क्योंकि सबसे पहले पौधे ने अपनी जो बढ़ोतरी है, अपने स्ट्रक्चर को, अपने ढांचे को मुकम्मल करना है। तो जब तक ढांचा उसका मुकम्मल नहीं होगा, वो ढांचा मुकम्मल होने की तरफ राग़िब नहीं होगा, तब तक वो पौधा हमें पैदावार देने की सलाहियत हासिल ही नहीं कर सकता। तो पौधों को बढ़ोतरी की तरफ राग़िब करने के लिए जो सबसे अहम हार्मोन जो पौधे का जो काम करता है उसका नाम है, वो दो हार्मोन हैं। एक का नाम है साइटोकाइनन और दूसरा है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो हार्मोन है, इसको एक्टिव होने के लिए, इसको काबिल अमल अपने आप को बनाने के लिए जो खुराक सबसे ज़्यादा ज़रूरी चाहिए वो है जिंक। इसका मतलब यह है कि जिंक जब पौधे को मिलता है तो इस पौधे के अंदर जो बढ़ोतरी करवाने वाला जो हार्मोन है, जिसको हम मैनेजर कह सकते हैं उस पौधे का, उसके पौधे की बढ़ोतरी के अमल को मैनेज करने का जो सबब बनता है ऑक्सिन हार्मोन, वो एक्टिव होता है, जिसकी वजह से बढ़ोतरी के तमाम जो अमल हैं वो शुरू हो जाते हैं। अब बढ़ोतरी क्या है? बढ़ोतरी आप देखें कि जड़ों को भी बढ़ोतरी चाहिए, उसके बाद तने को भी बढ़ोतरी भी चाहिए, फिर पत्तों को बढ़ोतरी भी चाहिए, पत्तों के अंदर जो खुराक बनती है उस खुराक की बुनियाद पर जो फल है जिसने आपको पैदावार देनी है उसकी बढ़ोतरी भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम वो चीज़ें जो पौधे के अंदर मौजूद हैं उनकी बढ़ोतरी का जो अलाकार है वो है ऑक्सिन। तो ऑक्सिन को एक्टिव होने के लिए जिंक की ज़रूरत है। तो
बढ़ोतरी के जो हार्मोन है उसने कब एक्टिव होना है, उसको कब एक्टिव करना चाहिए, ये हमने सोचना है। इसका आप समझ लें कि यूं ही पौधा उगता है उसको बढ़ोतरी की ज़रूरत है। इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन सबसे पहले जो है वो एक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जिंक जो है अगर हमने पौधे को देनी है और उससे फ़ायदा उठाना है तो हमें ये पौधे के इब्तदाई दिनों में देनी चाहिए। यानी कि यूं ही पौधा ज़मीन से बाहर निकले उसके तने ने भी बढ़ना है, ज़ेरे ज़मीन जड़ों ने भी बढ़ना है, और जब उसके पत्ते निकलने हैं, उनके साइज़ बढ़ने हैं, तो फिर अगले पत्ते भी निकलने हैं। तो इसका मतलब है कि बढ़ोतरी का अमल फ़ौरन ही शुरू हो जाता है यूं ही पौधा ज़मीन से बाहर आता है, या ज़मीन से बाहर आने से पहले जब उसकी जड़ें बढ़ रही होती हैं तभी उसको ज़रूरत पड़ जाती है। इसका मतलब यह है कि जिंक जो है वो पौधे को इंतहाई इब्तदाई मराहल में देने की ज़रूरत है। इब्तदाई मराहल में देंगे तो इसका फ़ायदा पूरे पौधे की लाइफ में पौधे को मिलता रहेगा। दूसरी बात यह है कि जिंक एक ऐसा खुराकी जुज़ है जो हम पौधे को खुराक देते हैं। आपको मालूम है कि आप सबसे ज़्यादा जो खुराक देते हैं पौधों को, अपनी फसलों को, वो है यूरिया। यूरिया पौधे को देता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जितनी भी पौधे के अंदर दाखिल होती है वो हम देते हैं ज़मीन में। ज़मीन पहले हमसे वो लेती है, फिर पौधे को देती है। जब जितनी नाइट्रोजन पौधे को मिलती है ज़मीन से, वो पहुंचती है पत्तों तनों के अंदर जो खुराकी नालियां हैं उनके ज़रिए पहुंचती है पत्ते में। तो पत्ते में जाके खुराक साजी के अमल में इसने शामिल होना है। तो नाइट्रोजन जो है ये जिंक के बगैर काबिल इस्तेमाल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये है कि जितनी भी हमने नाइट्रोजन दी है यूरिया की शक्ल में, या अमोनियम सल्फेट की शक्ल में, या गवारा की शक्ल में, या किसी भी शक्ल में, या हमने स्प्रे के तौर पर भी अगर यूरिया नाइट्रोजन इस्तेमाल की है, तो उसने इस्तेमाल होना है पौधे में जिंक की बुनियाद पे। जिंक अगर पौधे में मौजूद होगी तो वो नाइट्रोजन इस्तेमाल हो सकती है, वरना वो गैर इस्तेमाल शुदा हालत में पड़ी रहेगी और बजाय फ़ायदा देने के नुकसान भी करेगी। जिंक के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारी अपनी इंसानी ज़ात से है, हमारे जानवरों की ज़ात से है, पौधों के अलावा। तो इसके बारे में मैं कुछ थोड़ी सी रोशनी डालूँगा, वो बाद में आपको बताऊँगा। तो ये मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं। तीसरी जो बात है जिंक की, पौधा आपने फसल काश्त कर दी, पौधे उगाए, अब वो पौधे जो हैं वो खुले माहौल में उन्होंने परवान चढ़ना है, बढ़ना है, फलना फूलना है, आपको पैदावार देनी है। अब इनके ऊपर कोई छत नहीं है, इनके ऊपर कोई हमने टेंट नहीं लगाया हुआ, हमने इनको कोई इनकी बचाव के लिए कोई नहीं, ओपन माहौल में। ओपन माहौल में बारिश आ जाए, ओपन माहौल में सर्दी आ जाए, ओपन माहौल में गर्मी आ जाए, तो ख़ास तौर पर गर्मी और सर्दी को बर्दाश्त करने की जो ताकत पैदा होती है वो जिंक की खुराक के मुहैया होने की वजह से पौधे में पैदा होती है। तो जिंक का जो दस्तयाबी करना इतना अहम है, और ये देखा गया है, मैंने अपने तजर्बात और मुशाहदात में ये देखा है कि जिंक जो है पौधे के अंदर गर्मी बर्दाश्त करने की जो ताकत है वो 50 डिग्री तक पैदा कर देता है। यानी कि अगर माहौल में दर्जा हरारत बढ़ जाए, जिसके ऊपर हमारा कोई इख्तियार नहीं है, वो तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, लेकिन अगर पौधे को मतलूबा मिकदार में जिंक दस्तयाब हो गई है तो पौधा वो उस गर्मी को बर्दाश्त करने की ताकत पैदा कर लेता है, और उस दर्जा हरारत बढ़ने से जो खुदा न खासा अगर पौधे को कोई नुकसान हो सकता है तो उसमें 50-60% तक कमी हो जाती है। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि पौधों को जिंक की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि पौधे जो हैं वो बढ़ोतरी भी कर सकें और अपने आप को जो गर्मी सर्दी है उससे भी बचा सकें। और खुदा न खासा किसी वक्त पानी की कमी का अंदेशा हो जाता है, पानी हमें दस्तयाब नहीं होता, बारिश नहीं होती, या नहर का पानी बंद हो जाता है, या ट्यूबवेल का पानी कहीं पे हमें दस्तयाब नहीं होता, या कहीं पे दस्तयाब है तो वो ख़राब है, इसमें हम लगाना नहीं चाहते, तो उसकी जो कमी बेशी है उसको भी बर्दाश्त करने की ताकत जो पौधे में पैदा होती है वो जिंक की बुनियाद पे पैदा होती है। लिहाजा जिंक पौधे को देना
इंतहाई ज़रूरी है और पौधे की फसल की इब्तदाई दिनों में। चौथी बात यह है कि पौधे के अंदर जो पत्ते हैं, पत्तों में क्लोरोफिल जितना ज़्यादा और अच्छा और मयारी होगा उतनी ही उस पत्ते में खुराक साजी ज़्यादा होएगी, जो कि पौधे के तमाम जो मराहल हैं उनको अबूर करने के लिए, उनको मुकम्मल करने के लिए ज़रूरी होती है। तो पत्ते के अंदर क्लोरोफिल बनने में जिंक का बहुत अहम किरदार है। और आपको पता है कि पत्ते जो हैं वो उगते साथ ही पत्ते ही सबसे पहले निकलते हैं। तो इससे भी ये साबित होता है कि पौधे को हमें अगर जिंक देनी है तो हमें इब्तदाई दिनों में देनी होगी, शुरू के दिनों में देनी होगी, ताकि इब्तदाई पहले दिन से ही पौधे को जिंक दस्तयाब हो, पहले दिन से ही वो जिंक जो है वो अपना किरदार अदा करना शुरू करे, जो आखिर तक पौधे में मौजूद रहे और पौधा उसके मौजूदगी की वजह से अपने तमाम मराहल को अच्छे तरीके से मुकम्मल कर सके। तीसरी आखिरी जो बात है कि पौधे के अंदर बढ़ोतरी, बात शुरू हुई थी बढ़ोतरी से। अब बढ़ोतरी होती कैसे है? नाज़रीन ये देखें कि कोई भी जिंदा जिस्म है ना जो अल्लाह ताला ने पैदा किया है, उसका जो बुनियादी जो अंसर है वो है सेल। सेल जब तकसीम होगा तो बढ़ोतरी होगी। जड़ें भी सेल से बनती हैं, तने भी सेल से बनते हैं, पत्ते भी सेल से बनते हैं, और फूल भी, पत्ते भी, टहनियाँ भी, फल भी, हर चीज़ ने सेल से बनना है। तो सेल की जब तकसीम होगी तो ही उसका साइज़ बढ़ेगा। सेल की तकसीम होती है दो तरह की। जो बढ़ोतरी वाली तकसीम है वो होती है एक सेल है वो 1 से 2 हो जाता है, अब 2 हो गए। अब वो दोनों जो है उन्होंने अब 2-2 होना है, 2 से फिर 4 होंगे, 4 से फिर 8 होंगे, 8 से फिर 16 होंगे, 16 से फिर 32 होंगे। इस तरह की सेल जो तकसीम होती है उसको जिंक जो है वो मदद फ्राहम करता है, सपोर्ट करता है, ताकि वो तकसीम जो है वो जारी रहे, बिला किसी रुकावट रहे, ताकि पौधे के तमाम हिस्से जो हैं वो बर वक्त बैक वक्त जो है वो तकसीम के मराहल से गुज़र के अपनी बढ़ोतरी को मुमकिन बनाएं, ताकि तमाम चीज़ों की बढ़ोतरी जो है वो मुमकिन होगी तो ही हमारी जो पौधे की सेहत अच्छी होगी, और ये सेहत अच्छी होना ही उसकी पैदावार की कामयाबी की दलील है। ज़ाहिर है अगर तना बढ़ जाएगा, जड़ नहीं बढ़ेगी तो उसको खुराक नहीं मिल सकेगी। जड़ें ज़्यादा हो जाएंगी, तना बढ़ जाए, जड़ें ज़्यादा होंगी, तना नहीं बढ़ेगा, तो इसका मतलब है कि वो जड़ें जो है उनका बढ़ना फजूल है। अब जड़ों ने बढ़ के खुराक हासिल करनी है, उसके लिए हमें ज़मीन को सपोर्टिव बनाना पड़ेगा। उसके लिए मैंने पहले आपको बताया था कि ज़मीन को सपोर्टिव बनाने के लिए कौन सा खुराकी जो काम करता है वो है सल्फ़र। अब ये जो तमाम चीज़ें हैं, जड़ों का बढ़ना, तने का बढ़ना, पत्तों का बढ़ना, पत्तों में खुराक साजी ज़्यादा होना, फूलों का बढ़ना, और फूलों के बाद जब जो जिन्स पैदा होनी है उसके साइज़ का बढ़ना, ये सारी चीज़ों की बढ़ोतरी अगर बैक वक्त हो, तसलसल के साथ हो, तो इसकी बुनियाद पर जिंक अगर खाली एक खुराकी जुज़ जो है वो हमारी फसल की पैदावार को 20 से 30% तक बढ़ाने में मददगार होता है। ये आप देखें कितना बड़ा फ़ायदा है। यानी कि जो लोग फ़र्ज़ करें कि एक आदमी जो है वो मकई की पैदावार लेता है 100 मन, और वो जिंक का इस्तेमाल नहीं करता, अगर वो जिंक का इस्तेमाल करेगा तो वो उसकी पैदावार में 20 मन का इजाफा हो जाएगा। जो गंदम के जो काश्तकार हैं जो 50 मन पैदावार ले रहे हैं, 20% का मतलब ये है कि सारे 12 मन फी एकड़ पैदावार सिर्फ एक खुराकी जुज़ से उनकी बढ़ सकती है। इसी तरह दूसरी फसलें हैं, यानी कि जितनी भी आप फसल जो भी आप फसल काश्त करते हैं उसकी जो भी पैदावार है, अगर आप जिंक का इस्तेमाल बर वक्त नहीं करते या पूरा नहीं करते और उसको पूरी दस्तयाबी नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि आप 20% पैदावार का नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं हर साल हर फसल पे। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो जिंक दे रहे हैं और उनको फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, उनको समझ नहीं आ रही कि जिंक देते भी हैं लेकिन इसका फ़ायदा तो नज़र नहीं आया, इसलिए वो उनका जो है वो ज़हन जो है वो उखड़ जाता है और वो जिंक का इस्तेमाल बंद करते हैं। अब देखें नाज़रीन, जिंक हमारी मार्केट में मौजूद है 2 तरह की, एक है जिंक चिलेटेड और एक है जिंक
नॉन चिलेटेड। ये याद रखें कि जिंक एक धात है, एक मेटल है। इसने चिलेट हुए बगैर पौधे के अंदर दाखिल नहीं होना। या तो आप इसको चिलेटेड हालत में ज़मीन में अप्लाई करें ताकि ये किसी के साथ रिएक्शन ना करे, और सबसे ज़्यादा इसका रिएक्शन होता है फास्फोरस के साथ। जब नीचे फास्फोरस मौजूद होती है, नीचे ज़मीन में जिंक जाती है, दोनों आपस में जुड़ जाती, ना फास्फोरस दस्तयाब होती पौधे को, ना जिंक दस्तयाब होती। तो या तो आप ज़मीन में अगर आपने अप्लाई करना है जिंक को तो वो चिलेटेड हालत में करें, और अगर आपने स्प्रे करना है तो फिर तो लाजमी तौर पर आपको चिलेटेड हालत में ही जिंक को स्प्रे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नॉन चिलेटेड जिंक आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पत्तों के साथ रिएक्शन करेगी और आपकी पत्तों की बर्निंग हो सकती है। लिहाजा इसका इस्तेमाल ज़रूरी बनाएं और ऐसी जिंक इस्तेमाल करें जो पौधे को 100% दस्तयाब हो जाए, जो पौधे के अंदर 100% दाखिल हो जाए, ताकि वो पौधे के आखिरी मरहले तक पौधे के अंदर मौजूद रहे और पौधे के अंदर जो जो भी खुराकी जुज़ दाखिल हों उनको वो सपोर्ट करके आपकी फसल की पैदावार बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सके। दूसरी बात ये मैं आपसे ज़िक्र कर रहा था कि जिंक जो है वो इंसानों के लिए कितनी ज़रूरी है। नाज़रीन, इंसानों में जो दांत हैं या जो हड्डियां हैं वो कैल्शियम के बाद अगर सबसे अहम जो जुज़ उनकी मजबूती के लिए चाहिए होता है वो है जिंक। पौधों के अंदर और जो है जिंक इंसानों में जो जिंक है वो इंसान की जो क़ुव्वत मुदाफ़त है उसके लिए बहुत अहम है। इंसानों में जो क़ुव्वत बा है उसमें इजाफ़े के लिए जिंक बहुत अहम है। और ये हमें जिंक कहाँ से मिलनी है? ये हमें मिलनी है पौधों से। पौधे ही वो ज़रिया हैं जो हमें सबसे ज़्यादा जिंक मुहैया कर सकते हैं। जानवरों में देखें तो जानवरों में आपकी जो भेड़ बकरियां हैं, आपकी गाय भैंसें हैं, आपने देखा होगा कि उनके जो पिछली टांगें हैं उनमें खम आ जाता है। तो ये खम जो आता है ये भी साइंसदानों ने तहकीक करके बताया है कि ये जिंक की कमी की वजह से आता है। और इसके लिए मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि आप अपने किसी भी एक खेत जिसमें आपने अपने जानवरों के लिए चारा लगाया हुआ है उसको जिंक दे दें। एक खेत को जिंक दे दें और एक खेत को जिंक ना दें, और अपने जानवर को खोल के उसके करीब ले जाएं और आप मुशाहदा करेंगे कि आपका जानवर जो है वो उस खेत की तरफ राग़िब होगा जिसको आपने जिंक दी होगी। ये चीज़ भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये भी मैंने ख़ुद भी देखा है और मुझे बहुत सारे ज़िम्मेदारों ने ये बताया भी है कि हमने जिस खेत को जिंक दी है उसकी तरफ हमारे जो जानवर हैं, जो भेड़ बकरियां हैं या जो गाय भैंसें हैं, वो ज़्यादा उस तरफ जाते हैं और उस फसल को ज़्यादा शौक़ से खाते हैं बनिस्बत उस फसल के जिसको हमने जिंक नहीं दी होती। लिहाजा आप ये देखें कि जिंक का इस्तेमाल हमारी फसलों के लिए कितना अहम है, हमारे जानवरों के लिए कितना अहम है, हमारे इंसानों की अपनी सेहत के लिए कितना ज़रूरी है। तो लिहाजा मेरा मशवरा है कि आप अपनी फ़सल को जिंक का इस्तेमाल, अपनी फ़सल के लिए जिंक का इस्तेमाल लाजमी करें, और ऐसी जिंक का इस्तेमाल करें जो पौधे को 100% दस्तयाब हो जाए, यानी कि चिलेटेड जिंक जो है वो आप इस्तेमाल करें ताकि आपके पौधे को पूरी जिंक दस्तयाब हो जो आपकी फ़सल की पैदावार बढ़ाने में अपना किरदार अदा कर सके। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला अगले खुराकी जुज़ के साथ मैं आपके पास दोबारा हाज़िर होऊंगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।